इस नई शुरुआत की बागडोर आपके हाथों में सौंप बेहिसाब कोशिश करना चाहता हूँ। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। उन्हीं के लिए रातों रात जागना चाहता हूँ। इन्हीं विचारों के साथ एक बार पुनः आप सभी का नए उमंग और नए उत्साह के साथ मैथमा क्लासेज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही रोचक और जिसके लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ऐसे विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि इस पठन पाठन में मेरा मानना है, मुझे संभावनाएं है कि मुझे बहुत सारी नई जानकारियाँ मिलेगी। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। यह ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात तो है कि ज़रूरी क्यों है। तो प्यारे दोस्तों, अभी 5 जुलाई को सीटेट का एग्जाम होना है, सीटेट का, और जिसमें यह 30 नंबर का आना है। एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट है वहां पर एक। और ध्यान दीजिएगा मित्र, उसके साथ साथ टेट और उसी के साथ साथ सुपर टेट में भी एक एज ए सब्जेक्ट कार्य करेगा। और मित्रों, आपको बता दें कि आप जिस भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, चाहे बैंक की, चाहे रेलवे की, वहां पर एक बार आप लोग जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के सिलेबस में देखेंगे तो एक टर्म जुड़ा हुआ आता है ईवीएस या इकोलॉजी। यह एज अ सब्जेक्ट आपके यहां 2011 में ऐड कर दिया गया है, अर्थात ये आपके सामान्य ज्ञान का भी एक टॉपिक है। तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? हमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ परीक्षा को अच्छे से क्लियर करना है। हमको उन्हीं टॉपिक पर बात करनी है जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं या आने की संभावनाएं हैं। तो हम प्रयास करेंगे इन टॉपिक को आपके आगामी परीक्षा के होने तक हम कवर कर दें। और इस दौरान जो भी टॉपिक छूटा हुआ, कुछ हम नई बातें करें। क्या क्या पढ़ेंगे हम ध्यान देते हैं। हम इन्वायरमेंट, पर्यावरण को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट इन्वायरमेंट का हो जाएगा, दूसरा पार्ट बायोडाइवर्सिटी का हो जाएगा, तीसरा पार्ट इकोलॉजी का हो जाएगा। मित्र, इन्वायरमेंट को ही ईवीएस कहा जाता है, हिंदी में से हम पर्यावरण कहते हैं। हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को जानेंगे, फिर इसके हम कंपोनेंट्स को जानेंगे, फिर प्रॉब्लम ऑफ ईवीएन, इसके अंतर्गत प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी। अब प्रॉब्लम का प्रश्न आता है मित्र, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी वह पॉल्यूशन, प्रदूषण से संबंधित होगी। और इसके अंतर्गत हम नॉइस पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, कन्वेक्शन, जो भी संधिया, सम्मेलन और डेज, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, वैसे ये सारे टॉपिक आपके एज अ करंट अफेयर वर्क करेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत ध्यान है, अभी आपको लॉकडाउन की वजह से ओजोन परत का जो क्षरण है वह कम हुआ है, ऐसे प्रश्नों पे हम जिक्र करेंगे। और आपको पता है कि प्रथम जैविक राज्य 2018 में घोषित किया गया सिक्किम को, इस पर हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जो इससे संबंधित लॉ और एक्ट हैं पर्यावरण संबंधी जो बनाए गए, इन पर हम बातें करेंगे। और में बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग उसकी डिफिनीशन और व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इस पर हम बात करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन, इसका विभाजन, वो भी इंडिया लेवल पर और आपका वर्ल्ड लेवल पर, जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके प्रॉब्लम को निवारण के हमने क्या प्रोटेक्शन, क्या सुरक्षा हमारे पास है, जो हम व्यवस्थाएं की हैं। जैसे आप जानते हैं कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, आर्द्रभूमि हो गई, इटीसी कई सारे टॉपिक आएंगे जिनको हम इनके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम इकोलॉजी पर बात करेंगे, पारिस्थितिकी। वास्तव पारिस्थितिकी है क्या मित्र? हम अगर सामान्य भाषा में समझे, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कौन खाता है? बकरियां खा ली मान लीजिए। उनको कौन खाया? शेर खा लिया। तो ये जो सिस्टम आपका है, बायोडाइवर्सिटी टू बायोटिक टू बायोटिक या एबायोटिक टू बायोटिक, जो रिलेशंस होता है, यही आपके कहलाते हैं इकोलॉजी। इनके अंदर इकोसिस्टम पर बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र पर हम बात करेंगे, वायोम पर बात करेंगे, आपके हम बायोस्फीयर रिजर्व पर बात करेंगे, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर बात करेंगे, फूड चेन, जो खाद्य श्रृंखला आपकी होती है, या फूड वेब, जो आपका खाद्य जाल होता है, और बायोकेमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, और नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, इटीसी। इन सब टॉपिकों पर हम बात करेंगे। और इस दौरान जो भी करंट से जुड़े हुए पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और हम इस टॉपिक को क्रम वाइज, पहले हम इन्वायरमेंट पर, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर इकोलॉजी पर हम बात करेंगे। आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पर। प्यारे दोस्तों, जो इन्वायरमेंट आपका पर्यावरण है, यह फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट,
से लिया गया है। ये परीक्षा में आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसका मीन होता है, जिसका मतलब है मीन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास, आसपास या चारों ओर कह सकते हैं, तो आसपास या चारों ओर इसका मतलब होता है। तो अगर हम इन्वायरमेंट की डिफिनीशन पर बात करें, पहला टॉपिक चूंकि आपका ये है, तो क्या है कि एवरीथिंग दैट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग लाइफ टाइम। हम हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं कि वह सभी वस्तुएं, बहुत सामान्य भाषा में, वह सभी वस्तुएं जिससे जीवधारी घिरे हुए, वह क्या है आपका पर्यावरण है। इस बात को आप ध्यान देंगे, एकदम साधारण भाषा में हम लोग। इसका अगला टॉपिक जो है आपका, वो है आपका कंपोनेंट। तो मित्र, जो पर्यावरण होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक या बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जैविक घटक, और एबायोटिक का मतलब होता है अजैविक घटक। अब प्रश्न आता है कि बायोटिक है क्या, बायोटिक कंपोनेंट क्या है, जैविक घटक क्या है। तो ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं जो है वो बायोटिक होती हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार अगर ऑल लिविंग थिंग्स आता है बायोटिक की कैटेगरी में, तो जो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सभी निर्जीव वस्तुएं, वो क्या होती हैं, एबायोटिक या अजैविक घटक होती हैं। हम लोग बायोटिक को तीन भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो आपका पहला भाग है वह क्या है, प्रोड्यूसर। फर्स्ट पार्ट इसका आपका है प्रोड्यूसर, जिसको कहते हैं उत्पादक। जो क्या है आपका उत्पादक है। प्रोड्यूसर क्या होता है, तो सामान्य भाषा में हम यह समझे कि प्रोड्यूसर्स फूड इटसेल्फ, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर। और या दूसरी भाषा में समझे फोटोसिंथेसिस जो क्रिया करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो भी कहलाते हैं उत्पादक। इनके अंतर्गत हम ग्रीन प्लैनेट या हरे पौधों को रख सकते हैं। दूसरा पार्ट इनका आता है कंज्यूमर, उपभोक्ता का। वास्तव में अब ये क्या है, ये है क्या, इनका जो डिफेंस फॉर फूड अदर ऑर्गेनिज्म, जिनका भोजन दूसरों पर निर्भर होता है, वो आते हैं कंज्यूमर के अंतर्गत, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत हम लोग, इनका उदाहरण है मनुष्य और एनिमल। आप मनुष्य किस पे निर्भर है, हरे पौधे से गेहूं की उपज हुई, चावल की उपज हुई, जो भी उपज हुई उसका सेवन मनुष्य करता है। एनिमल, उसमें जो भी हरी घास हुई, जो भी चीजें हैं उनका सेवन क्या करता है, एनिमल। तो ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी क्या है, कंज्यूमर की। तीसरा पार्ट इसका आता है, तीसरा पार्ट जो इसका आपका है वो है डीकंपोजर का, जिसे हम अपघटक कहते हैं। अब ये क्या है, अपघटक कहलाते हैं जिनका भोजन होता है डेड ऑर्गेनिज्म, जो मृत जीव होते हैं, जो सड़ गए होते हैं, जिनका भोजन वो होता है, वो होते हैं आपके अपघटक। इनके अंतर्गत आता है अर्थवार्म, केचुआ इनके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मित्रों हम बात करते हैं एबायोटिक पर, तो इनकी भी दो कैटेगरी आपके पास है, एक है नेचुरल और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल। जैसे ही नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, तो इनके अंतर्गत क्या आएगा, आपकी लाइट हो गई, आपका प्रकाश हो गया, एयर आपकी हो गई, और लैंड आपका हो गया, प्रकाश, वायु, स्थल, जो आते हैं एक इसके अंतर्गत आते हैं, नेचुरल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात अगर प्रश्न आपका आ गया कि वायु क्या है, तो वायु क्या है, नेचुरल एबायोटिक कंपोनेंट है। इस तरह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के अंतर्गत, आर्टिफिशियल में तो कुछ बचा ही नहीं, ये हाथ मेरे जो मार्कर है ये भी क्या है, आर्टिफिशियल है। जो फैन लगा हुआ है, ये जो बोर्ड है, ये सब चीजें क्या है, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएगी। इनका दायरा बड़ा ब्रॉड होता है। या जितने भी हमारे इन्वेंशन है, इन्वेंशन, जितनी हमारी खोजें हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगी, आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएंगी। और हमारे इन्वेंशन, जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने हमारे उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, वह भी किसके अंतर्गत आएंगे, वह भी आपके आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएंगे। या में ध्यान दीजिएगा, जो आपकी रोडें बन रही हैं, जो आपकी कैनाल, नहरें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके
आर्टिफिशियल एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है, ये जरूरी है। तो मित्र ध्यान रखिएगा, आपको दे देगा कि हरे पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन आपको पता होगा। हरे पौधे किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके क्या प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर में भी कैसे प्रोड्यूसर है, बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है। आपसे पूछ सकता है कि मार्कर, मेरे हाथ में जो मार्कर है एक कैसा कंपोनेंट है, तो कैसा कंपोनेंट आपका आर्टिफिशियल एबायोटिक कंपोनेंट आपका है। तो मित्र इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मित्रों अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हो तो इनको अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि परीक्षा बड़ी करीब है, सबको इसका लाभ मिले। तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। आपके आगामी परीक्षा तक हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, प्रयास करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।